ओम शांति। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रियों के दिन शुरू हो चुके हैं और उस पूरे श्रद्धा भाव से भगत 9 दिन तक अपनी साधना से, तपस्या से, माँ से वरदान प्राप्त कर रहे हैं। व्रतों के दिनों में खास आत्माएं क्या करती हैं? सुबह सुबह स्नान आदि करके पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिन तक त्याग और तप करती हैं। यानी कुछ चीज़ों का वो 9 दिनों तक त्याग रखती हैं। जैसे कोई अन्न का त्याग करेगा, कोई मीठी चीज़ों का त्याग करेगा, कोई प्याज लहसुन का भी त्याग करते हैं। तो देखा जाए तो ये तो सबको पता है कि बिना त्याग और तपस्या के हमें वरदान नहीं मिल सकता, हमें हमारी मनोवांछित वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमें चाहे 1 दिन का कष्ट करना पड़े, त्याग करना पड़े, चाहे 9 दिनों का करना पड़े, चाहे बीच बीच में करना पड़े, लेकिन बिना तपस्या के फल नहीं मिलता। व्रत का सही अर्थ है एक व्रता होकर रहना, अर्थात इन दिनों में अगर माँ की आराधना चल रही है तो एक माँ की ही याद में अपने पूरे दिन को बिताना। और दूसरा व्रत का अर्थ है कि अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही कोई तामसिक चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अगर आपको पूरा वरदान माता से पाना है तो इन कुछ चीज़ों का व्रत करें, त्याग करें, ताकि आपकी तपस्या माता को स्वीकार हो और आपको मनवांछित वरदान मिल सके। इन दिनों में प्याज लहसुन का तो हम त्याग करते ही हैं, साथ साथ अपने बुरे विचारों का भी त्याग करें, अपनी बुरी दृष्टि का भी त्याग करें, बुरे बोल का भी त्याग करें और बुरे वचन को सुनने का भी त्याग करें। इन हाथों से बुरे कार्य करने का भी त्याग करें, क्योंकि हमारी शक्ति जितनी इन कार्य को करने में लगेगी उतनी ही हमारी शक्ति जमा होगी। क्योंकि जो कार्य हम बार बार करते हैं उस कार्य को करने से हमारी शक्ति घटती है। तो हमारी शक्ति, आप देखो, हमें अपनी शक्ति को बुराई की तरफ घटाना है या अच्छाई की तरफ लगाना है। क्योंकि जो कार्य हम ज़्यादा करेंगे वो ही शक्ति हमारी जमा होगी, और जितनी हमारी शक्ति जमा होगी उतना ही हमारे कर्मों का पुण्य जमा होता जाएगा। विशेष नवरात्रियों के दिनों में ना तो बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना, ना ही कोई बुरा कार्य करना, क्योंकि बुराई से हमें बचना है। माता के लिए बुराई का रूप क्या है कि असुरों को कहाँ दिखाया है? उनके चरणों में। लेकिन माता कोई हिंसा नहीं करती, वो तो अहिंसा गाई हुई है। उनके लिए कहा गया अहिंसा परम धर्म, यानी वो अहिंसा के ही रक्षक हैं। हिंसा किस चीज़ की करती हैं? कि हमें अपनी बुराइयों की हिंसा करनी है, अपनी बुराइयों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। ये व्रत हमें 9 दिन तक रखना ही है। और आप देखना, आप इस व्रत के साथ साथ जब ये इन चीज़ों का व्रत करते हो तो आपकी पावर, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वतः ही मुझे वरदान मिलना शुरू हो गया। देवियों के लिए मंत्रों का भी विशेष जाप बताते हैं कि मंत्रों का जाप करने से मनवांछित फल प्राप्त होगा। जाप करना अर्थात हम एक ही मंत्र को बार बार जब मुख से जपते रहते हैं तो उसकी हमें प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि कहा जाता है अगर आप बार बार कोई बात मुख से बोलते हो तो आपके मुख पर सरस्वती बैठ जाती है, वो बात आपकी पूरी हो जाती है। तो आज इन नवरात्रियों में हम कौन सा सच्चा मंत्र अपने आप के साथ उच्चारण करें जिससे माता भी और शिव भोला भी हमसे प्रसन्न रहे। मैं शिव की शक्ति सर्व सिद्धियों से संपन्न हूँ। बार बार जब इस मंत्र को अपने साथ जपोगे
तो वो सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। मैं शिव की शक्ति पूरे ब्रह्मांड की मालिक हूँ। मैं शिव शक्ति अवतार हूँ। क्योंकि मंत्रों का जाप भी संस्कृत में बताया है, लेकिन अगर आप उसकी संस्कृत की हिंदी को समझोगे तो उसका अर्थ भी कुछ इसी प्रकार से निकल कर आएगा। तो क्यों ना हम उस संस्कृत की बजाय हिंदी में ही वरदानों को अपना बना लें। अगर आपको गायत्री मंत्र की हिंदी को जानना है या उसके अर्थ को समझना है तो उसको हिंदी में टाइप करें, ताकि आपको समझ आ सके कि वास्तविक में हिंदी में अर्थ इनका किस प्रकार से बताया जाता है। हम तो संस्कृत में ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, क्यों ना सीधा सीधा हिंदी में ही, शुद्ध भाषा में ही परमात्मा से या शिव की शक्तियों से प्राप्त कर लें। और लास्ट में हवन और यज्ञ रखा जाता है, या तो 8वें दिन 8 अष्टमी को या नवमी को ये बड़ा हवन रखा जाता है कि जो भी सामग्री है उसको डालकर स्वाहा कर दो। इसीलिए अंतिम दिन यही प्रतिज्ञा करें कि जो मैंने व्रत इन दिनों में लिया है, अब मैं उन व्रतों को जीवन भर पालन करूंगी। अपनी बुराइयों को त्याग देना है, उसका स्वाहा करना है। बुरे देखने की जो भावना थी वो मेरी स्वाहा। जो बुरा सुनने की मेरी भावना थी, इच्छा थी, उसका स्वाहा। किसी के प्रति देखकर बुरा करने की होती थी, उसका स्वाहा। यानी हमें अपनी सारी बुराइयों का उस हवन में स्वाहा कर देना है, ताकि सारी बुराइयां, सारी आसुरी शक्तियां हमारे घर से, हमारे जीवन से सदा के लिए स्वाहा हो जाएं। क्योंकि जब तक बुराई हमारे अंदर है तो हम बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकते। सफाई करने से कोई भी चीज़ की सफाई नहीं होती, वो तो एक घर की सफाई हो जाती है। लेकिन बुराइयों को सफा करना है, बुराइयों को ख़त्म करना है, तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अपने संकल्पों को चेक करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को देखना पड़ेगा कि मैंने उन 9 दिनों में कौन सा व्रत लिया था जिसका मुझे अभी भी पालन करना है, जिसको मैंने हवन में स्वाहा कर दिया था। तो बहनों, ऐसा व्रत करने से सदा के लिए आप वरदानी मूर्त बन जाओगे। आपको स्वतः ही वरदान प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर नवरात्रि कर रहे हो तो सच्चे दिल से बुराइयों को विदाई दो, सच्चे दिल से त्याग तपस्या करो, ताकि मनोवांछित प्राप्ति हो सके। अच्छा, ओम शांति।